जय हिंद। दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं और धीरे धीरे इसके इतने आदी हो चुके हैं कि अब हम इसके एडिक्ट हो चुके हैं। हम सोशल मीडिया के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। यूं भी कह सकते हैं कि यह मीडिया हमें जॉम्बी बनाता जा रहा है। बच्चों पर तो इसका इतना तेजी से असर दिखाई दे रहा है कि अब भगवान ही मालिक है। अमेरिका में सोशल मीडिया का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला। 2011-12 में अमेरिका के बच्चे खुद को नुकसान पहुंचाने लगे थे। इस वर्ष 15 से 19 साल के 62% बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसमें 10 से 14 साल के 189% बच्चे खुद को नुकसान पहुंचाकर माता पिता की चिंता का सबब बन गए थे। 2010 और 11 के बाद तो आत्महत्या के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने लगे। 15 से 19 साल के 70% और 10 से 15 साल के 151% बच्चों में आत्महत्या के मामले महामारी की तरफ फैलने लगे। ये आंकड़े सचमुच डराने वाले हैं। इससे भी बढ़कर खतरनाक बात यह होने लगी है कि इस मीडिया का इस्तेमाल समाज को तोड़ने और सिविल वॉर कराने में तथा झूठ को सच साबित करने में किया जाने लगा है। पिछले दिनों भारत में भी ऑनलाइन गेम्स खेलकर बच्चों में आत्महत्या की खबरों ने देश के जनमानस को हिलाकर रख दिया था। असामाजिक तत्वों के लिए ये टूल्स बड़े काम के हो गए हैं और तो और डेटा कलेक्शन की लालच में इन पर लगाम कसना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम मनुष्य मानो इनके लिए एक मटेरियल हो गए हैं। इन कंपनियों के लिए हम सिर्फ डेटा बनकर रह गए हैं। हमारी निरंतर माइनिंग की जा रही है। इन टूल्स का सहारा लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सहारे से एक टारगेट डिसाइड करके इंसान को उस तरफ आकर्षित करके ड्राइव किया जा रहा है और हमारा व्यवहार कब इन टूल्स के हाथों का खिलौना बन जाता है हमें पता ही नहीं लगता। हमारे खुश होने की प्रवृत्ति को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तस्वीर या हमारे विचारों को या हमें लाइक करें और कमेंट्स करें। इस आकर्षण के शिकार होकर हम दोस्तों से फिजिकल इंटरेक्शन के बजाय किसी एकांत में जाकर खो जाना पसंद करते हैं। देखा जाए तो यह सामाजिक मीडिया एक बेहतर सभ्य समाज का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन ये तो समाज को पाताल की गहराइयों में लिए चले जा रहा है। ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देशों की सरकार चलाने वाले राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक वर्ग को इस टेक्निक की जानकारी कम थी और इसके एक्सपर्ट भी कम थे, और जब इसके जानकार बढ़ने लगे तब तक इन कंपनियों की ताकत बेहिसाब रूप से बढ़ गई। आज दुनिया की सिर्फ 4 कंपनियों का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन का है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 2.5 गुना। इनकी बेहिसाब कमाई चौंकाने वाली है। 2019-20 में सोशल मीडिया कंपनियों का रेवेन्यू $773 बिलियन था। सोशल मीडिया कंपनियों की ताकत देखिए। विश्व की टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप 8 से 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इनके पास $400 बिलियन तो हाथ में कैश है। जिस तरह राजनीतिज्ञों को वोटरों की जरूरत होती है, इन कंपनियों को कंज्यूमर की जरूरत होती है। इस कारण देशों की सरकारें इन कंपनियों के ट्रैप में फंस चुकी हैं। जब चुनाव होते हैं तो इनके माध्यम से पूरा चुनाव हैक कर लिया जाता है। अभी तक लोगों को अनुमान ही नहीं है कि तस्वीर कितनी भयानक होती जा रही है। हर इंसान की बुनियादी चाहत होती है कि उसकी आइडेंटिटी को कोई माने, तारीफ करे, उसे लोग अच्छा कहें। इस लाइक की डिमांड ने, इस वैलिडेशन की चाहत ने हमें इस टूल्स का गुलाम बना दिया है। इसके बाद ये आर्टिफिशियल लर्निंग मशीन के जरिए गोल फिक्स करके ये तय कर लेते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है। बस फिर उसके बाद हम इनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। अब इससे कैसे बचें? सबसे पहले तो हम सावधान रहें। हमें पता रहे कि कोई हमें या हमारे बच्चों को किसी तस्वीर या विषय को देखने के लिए बार बार रिकमेंड कर रहा है कि ये देख लो, इसको खोल लो या रिफ्रेश कर दो, या फिर आपके मनपसंद की चीज आपको दिखाई देने लगेगी। इस नशे से बचना बहुत जरूरी है।
दूसरी तरफ देश की सरकारों को भी एक गाइडलाइन बनाना जरूरी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सोशल मीडिया एक इतना शानदार टूल्स है कि अगर इसे देश, काल और परिस्थिति के अनुसार उपयोग लिया जाए तो मानवता को शिक्षा प्रदान करने में अद्भुत भूमिका अदा कर सकता है। इन स्वच्छंद कंपनियों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है और विज्ञापनबाजी पर रेगुलेटर का कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। भारत की महान संस्कृति के अनुकूल एक विशुद्ध भारतीय सोशल मीडिया की बहुत आवश्यकता है। पूरे विश्व में नेगेटिव सोशल मीडिया के ट्रेंड को अगर कोई पॉजिटिव शेप दे सकता है तो वह भारत ही है। कुल मिलाकर यह बहुत जरूरी है कि हम सोशल मीडिया के हाथों की कठपुतली बनने से स्वयं तो बचें ही, साथ ही लोगों को भी बचाएं, वरना ये टूल्स ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य को जानवर बनाकर नष्ट कर देगा। जय हिंद।